Hello guys, as you know myself Parveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcomes to all aspirants on the digital panel of Priyas Hedu Hub सीकर। दोस्तों आज का जो सेशन है अपना उसमें अपन जिक्र करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब और एक अपना प्रवर्ब। ये तीन टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए थे, उसी को आधार मानते हुए अपने पेपर को सेट किया था और उम्मीद करता हूँ शायद आपका पेपर काफ़ी बेहतरीन गया होगा। कंडीशनल सेंटेंस जो है उसमें 5 दिन पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है, अपन को सिर्फ 5 मिनट पढ़ने की आवश्यकता होती है, जिससे आप मोस्ट ऑफ अपने क्वेश्चन से इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कंडीशनल सेंटेंस जो है उसके लिए आपको मैं 5 फॉर्मेशन बता दूं। हालांकि इसकी अलग अलग टाइप आती हैं, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, कंडीशन थर्ड, इस प्रकार से अलग अलग टाइप वगैरह शामिल होती हैं। ठीक है, वो क्लासरूम परफॉर्मेंस का हिस्सा होता है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या करना होता है, इफ और अनलेस से वाक्य की कनेक्टिविटी होती है। एक तो किससे जुड़ेगा, इफ से, एक अनलेस से, कई बार प्रोवाइडेड भी मिल जाता है, प्रोवाइडेड विद भी मिल जाता है और एक मिल जाता है सुपोजिंग। ये 5 स्ट्रक्चर देख लेना, इनको आधार मानते हुए अपन को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सिर्फ टिक करवाने वाला हूँ आपको मैं, प्रत्येक क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला। ठीक है, यहाँ ही एक बार एक साथ एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। प्रोवाइडेड और एक होता है प्रोवाइडेड विद, ऐसी बात आ गई, ये आ गए। इफ अनलेस जो है इनकी पॉपुलरिटी ज्यादा होती, इनका प्रचलन जो है अपन कम होता है, आगे वाले जो पार्ट है। इफ है वो पॉजिटिव सेंस देता है, अनलेस देता है नेगेटिव, यदि नहीं तो के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, अनलेस का। ठीक है, ये दोनों के दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, ये सारे शब्द हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से अगर कोई पार्ट जुड़ता है तो उसको अपन बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज कह सकते हैं, मेन क्लोज कह सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल क्लोज कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है उसको अपन डिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। इसमें 5 आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है। इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, अलग अलग टाइप आती हैं। इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी इफ और अनलेस से जुड़ने वाला पार्ट, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इधर आप क्या कर सकते हो, मॉडल की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर इधर अपन लगा रहे हैं तो इधर आप क्या कर सकते हो, मॉडल की भी सेकंड फॉर्म लगा दो और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो 2 रूपों में आती है, मॉडल की फर्स्ट फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और इधर अगर मान लो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो ठीक है, तो इधर क्या कर दोगे, मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये 5 स्ट्रक्चर हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है, इन्हीं पे आधारित आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है आपके क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखा इधर क्या कर रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इस पार्ट में हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो आगे वाला पार्ट है उसमें अंडरस्टूड है, इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो आपको उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखें, नेक्स्ट पर्सन क्या बोल रहा है। इधर क्या कर रहा है, ये सेंटेंस बोल रहा है कि यूजेज मिक्स्ड कंडीशनल टू एक्सप्रेस ए पास्ट कोज विद ए प्रेजेंट रिजल्ट। सेंटेंस को ढंग से पढ़ना, मिक्स्ड कंडीशनल टू एक्सप्रेस ए पास्ट कोज विद ए प्रेजेंट रिजल्ट। रिजल्ट तो क्या है, प्रेजेंट का है, लेकिन कंडीशन है वो क्या है, पास्ट की है। उसको दर्शाने के लिए अपन देखें तो कौन सा बिंदु है यहाँ पे सुटेबल हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको देखना है, जानना पहचानना है। तो यहाँ पे क्या है, इफ सी हैड स्टडीड, तो देखे तो सारा देखेंगे, सारे के सारे पार्ट देखोगे तो उसमें यही पार्ट क्या हो जाएगा, उत्तर जो आपका सही माना जाएगा, क्योंकि सारी कंडीशन के नियम जो उनका फॉलो इसी में हो रहा है। इधर क्या दे रखा है, वुड हैव प्लस ये दे रखा है, तो नो डाउट यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है, पीछे स्ट्रक्चर आपको बता दी गई थी। यहाँ पे क्या कह रहा है, यू विल बी लेट अनलेस कैन बी रिप्लेस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। अनलेस जो है उसको आप किससे रिप्लेस करोगे, क्या कह रहा है, अनलेस यू लीव नाउ यू विल बी लेट। यदि आप लेट नहीं होते हैं, सॉरी अभी अगर आप जाते नहीं हैं तो यू विल बी लेट, तो आप क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे। या अभी आप जाते हैं तो आप क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे। ठीक है, इसको आप क्या करना है, रिप्लेस करना, पर्टिकुलर अपन देखें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनलेस की जगह किसका प्रयोग कर दोगे,
डोंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। इफ प्लस नोट की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, अनलेस के, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, आई वुड हैव जनरस टू द पार्टी बट आई हैड टू फिनिश माई पेपर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू। यहाँ पे क्या कर रहा है, आई वुड हैव गोन टू द पार्टी बट आई हैड टू फिनिश माई पेपर। ठीक है, इसमें आपको देखना है पर्टिकुलर सही, इसका देखें सही जो सेंटेंस वो किस प्रकार से बन पाएगा, ठीक है, उसके बारे में देखना है। तो इधर देखिए चौथा ऑप्शन देखना, यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, हैडंट हैड, वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की सही स्ट्रक्चर देखें तो कौन से ऑप्शन में, 4 नंबर में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है कि इफ आई वर टोलर आई वुड प्ले बास्केट, इधर क्या कर रहा है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म, इधर मॉडल की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसमें कौन सी कंडीशन है, तो ये कंडीशन नंबर 2 है। 2 नंबर, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उधर मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये होती है कंडीशन नंबर 2, किसमें शामिल होगी, सेकंड कंडीशन में, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड कंडीशन हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मिक्स्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर कौन से पार्ट में, जिसमें कंडीशन तो है लेकिन वो मिक्स्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स्ड कंडीशन जो है वो पार्ट अपन देखें तो वो मीनिंगफुल और लॉजिकल भी होना जरूरी है, ठीक है, तो आपका सही उत्तर देखिए, आप मैच कीजिए, इसमें 4 ऑप्शन उनका एनालिसिस करके देखो अच्छे से, आप अच्छे से एनालिसिस करके देखो। इधर क्या कर रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड लेफ्ट अर्लियर, ही वुड अराइव ऑन टाइम नाउ, सही जो आपका उत्तर कौन सा होगा, सही जो आपका उत्तर इसमें होगा बी पार्ट, ये पार्ट होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे किसका प्रयोग कर दोगे, मॉडल की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये पार्ट होगा अपना। इसका आंसर की में उत्तर गलत है, चेंज करवा देंगे। नेक्स्ट जो पार्ट अपना वो क्या है, इन्वर्जन ऑफ ए थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में अपन देखें तो उसकी स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट आता है, ठीक है, तो थर्ड कंडीशन में कौन सा आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आगे मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सही आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, अपना बी पार्ट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो किस में शामिल होती है, कंडीशन नंबर 3 में शामिल हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इन एग्जांपल ऑफ ए जीरो कंडीशन सेंटेंस, जीरो कंडीशन वाला पार्ट है उसमें देखें तो कौन सा उत्तर होगा आपका, जीरो कंडीशन, जीरो कंडीशन किस में आती है, ये पार्ट आ गया, 4-5 स्ट्रक्चर आपको स्टार्टिंग में बताई गई थी, इधर देखना, इसको बोलते हैं जीरो कंडीशन, ये आती है कंडीशन नंबर 0, जीरो कंडीशन, ये कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन सेकंड, ये कंडीशन थर्ड, ठीक है, थर्ड कंडीशन में तो ये पार्ट आ गया अपना C3 वाला, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, ये किस में आ गया आपका C3 में, और ये C4 में, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है इनकी। अगला पार्ट अपन को देखना है, देखिए जीरो कंडीशन में क्या आता है, दोनों भागों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपका राइट आंसर कौन सा है, बी पार्ट हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कंप्लीट द सेंटेंस, आई शैल लेंड यू द मनी, आई शैल लेंड यू मनी, यू प्रोमिस टू पे इट बैक, देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर कौन सा होगा, जिससे आपका सेंटेंस क्या हो, पर्टिकुलर देखें तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, अपना मीनिंगफुल होना चाहिए, वाक्य मीनिंगफुल होना जरूरी है, तो कौन सा उत्तर होगा आपका वो देखना है। क्या कह रहा है कि आई शैल लेंड यू द मनी अनलेस यू प्रोमिस टू पे इट बैक, क्या कह रहा है कि यदि आप प्रोवाइडेड दैट
आई शैल लैंड यू द मनी, मैं आपसे धन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है। और यू प्रोमिस टू पे इट बैक, यदि आप मुझे इसे सही समय पर वापस चुकाने का वादा अगर करते हैं, ठीक है, तो मैं अक्सर आपको क्या है धन वगैरह दे सकता हूं, ठीक है जी। इसमें सही देखना आपको, एज लॉन्ग एज, इन केस, अनलेस, इफ यहाँ पे ऑप्शन में अपने पास है नहीं, ठीक है। तो इन केस होता है, अन्यथा के पार्ट में ये पार्ट भी सुटेबल है, अनलेस भी सुटेबल है, प्रोवाइडेड दैट भी सुटेबल है। ज्यादा सही आपका उत्तर कौन सा होगा इसमें? डी हो जाएगा। कौन सा होगा? डी, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, कोमा लगा रखा है ना, प्रोवाइडेड दैट। एज लॉन्ग एज भी सुटेबल, अच्छा यहाँ पे कोमा दे रखा है, तो कोमा दे रखा तो यहाँ पे ज्यादा सुटेबल, यहाँ पे एज लॉन्ग एज होगा। ज्यादा सुटेबल जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? एज लॉन्ग एज, ठीक है। आगे कह रहा है यू कैन बोरो द कार प्रोवाइडेड दैट यू ड्राइव केयरफुली इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ, यहाँ पे क्या दे रखा है? मॉडल की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कौन सी कंडीशन का पार्ट है ये? फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, कौन से पार्ट का हिस्सा है? आपको पीछे बताया गया था फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन। जीरो कंडीशन में दोनों वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये कौन से में आ जाएगा? फर्स्ट कंडीशन में आ जाएगा। अगली बात क्या कह रहा है जरा देखें, चूज द करेक्ट कंप्लीशन इफ सी हैड टेकन द जॉब सी नाउ। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे क्या कह रहा है? सी, और आगे क्या बोल दिया? नाउ। तो इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो आगे क्या बोलोगे? वुड हैव बीन रिच, ठीक है, इस प्रकार का पार्ट आ जाएगा। सी वुड हैव बीन रिच, और आगे क्या बोल दोगे? नाउ। तो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। इफ सी हैड टेकन, सी हैड टेकन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आगे क्या बोलोगे? शी वुड हैव बीन रिच, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? आपका उत्तर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जरा देखिए अपन, अगला जो प्रश्न है अपना क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस यूजेज ए करेक्ट मॉडल वर्ब, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस उसमें उचित मॉडल वर्ब का प्रयोग हो रहा है, ये देखना है। तो पीछे आपको शुरुआत में आपको बताया गई थी ना कि सबऑर्डिनेट क्लोज वाला पार्ट होता है, उसमें अक्सर क्या है? मॉडल का यूज नहीं होता, ठीक है। और अब मैन क्लोज वाला पार्ट उसमें मॉडल का प्रयोग होता है, तो इसमें यही शुरू में मॉडल का प्रयोग कर दे रखा, तो आपका राइट आंसर जो बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? बी बैठेगा। आगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंडीशन सेंटेंस इफ आई वर ए मिलीनियर आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, ठीक है। क्या कह रहा है? काश जो होता है, काश में क्या होता है कि मिलीनियर होता तो मैं पूरे संसार में घूम लेता, ये किस प्रकार की कंडीशन है? तो अनरियल या फिर अनफुलफिल्ड कंडीशन शामिल होती है इसमें, अनरियल, ठीक है, अनफुलफिल्ड जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार की कंडीशन होती है, वो अनरियल वाला पार्ट आ जाएगा। आपका उत्तर कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट बात कौन सी है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस वी विल कैंसिल द पिकनिक, वी विल कैंसिल द पिकनिक इफ इट रेन्स हैवीली, ठीक है। वी विल, तो शुड इट रेन हैवीली, यहाँ पे सही आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? शुड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें जरा देखिए अपन, अगला जो प्रश्न जो बोला अपना, which of the following is the correct inversion of the second conditional sentence if I were fluent in Spanish I would apply for that job। वर है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड कंडीशन में शामिल हो जाएगा। इधर क्या कह रहा है? मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, सेकंड कंडीशन में शामिल हो गया, ठीक है। ऐसा ही जो पार्ट अपन देखें, ठीक है, इस प्रकार की सेकंड कंडीशन का भाग अपन देखें तो कौन से ऑप्शन में है, ये आपको जानना है, ठीक है। देखो दिखा भाई, वर का प्रयोग कौन से पार्ट में हो रहा है? इसी पार्ट में हो रहा है। वर आई फ्लुएंट इन स्पेनिश आई वुड अप्लाई, मॉडल की सेकंड फॉर्म, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 96 का हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट डज द सेंटेंस इफ यू प्रेस द दैट बटन द अलार्म विल साउंड imply about the situation? Pressing the button is a real and likely possibility. The alarm is already sounding. Pressing the button is an impossible event. The alarm has already sounded.
यहाँ आपको उचित आंसर जो है उसका चुनाव करना है, ठीक है। प्रेसिंग द बटन इज रियल एंड लाइकली पॉसिबिलिटी, इस प्रकार का भाव इस वाक्य में आ रहा है। अगला है प्रोवाइडेड दैट यू हैव ए वैलिड पासपोर्ट, प्रोवाइडेड दैट यू हैव वैलिड, इधर हैव प्लस वर्ब, यू हैव ए वैलिड पासपोर्ट, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है क्योंकि हैव यहाँ पे खुद किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। और मेन वर्ब का काम कर रहा है तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानेंगे अपन, तो आगे मॉडल की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसा पार्ट मॉडल की फर्स्ट फॉर्म कौन से पार्ट में दे रखा है, बी पार्ट में, तो आपका सही उत्तर कौन सा माना जाएगा, बी पार्ट माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली एक्सप्रेस ए पास्ट रिग्रेट यूजिंग ए कंडीशनल, चार ऑप्शन है, उसका एनालिसिस करना है उसके आधार पे, ठीक है। तो इफ यू हैड लिसन्ड, इफ यू आई हैड लिसन टू योर एडवाइस आई वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक, इस सेंस में देखें तो सुटेबल जो सेंटेंस कौन सा बैठेगा, बी बैठ जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अदरवाइज इन द सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस में यू शुड लिसन केयरफुली अदरवाइज यू विल मिस द की डिटेल्स, इसमें अदरवाइज शब्द है वो किसका फंक्शन कर रहा है ये आपको जानना है, पहचानना है, ठीक है। अदरवाइज जो है वो किस प्रकार का फंक्शन कर रहा है। पहला क्या करे, इट इंट्रोड्यूसेस ए कंसेक्वेंस, ये एक तरह से कंसेक्वेंस यानी रिजल्ट को दर्शा रहा है। इफ द प्रीसीडिंग एक्शन इज नॉट ए डन, कि पहले वाला काम नहीं हुआ तो उसके बारे में परिणाम को दर्शा रहा है, तो ये इसका सुटेबल मीनिंग होगा, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस ए कंडीशनल क्लोज विद ए कमांड, दैट करेक्टली यूजेस ए कंडीशनल क्लोज विद ए कमांड, ये पार्ट है। देखिए जिसमें कमांड का भाव हो, इफ यू आर टायर्ड, इफ यू आर ए टायर्ड, यदि आप क्या हैं थके हुए हैं, टेक ए ब्रेक, तो आप क्या ले लो, ब्रेक ले लो, सिंपल सी बात है, ये उत्तर हो जाएगा आपका, कमांड का भाव नजर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ब्रेक लेना चाहिए भैया। आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली एक्सप्रेसेस ए विश अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में विश का भाव जो है वो दर्शाने वाला, ठीक है, पार्ट अपन देखें तो क्या होगा, ठीक है। तो गोन क्या बोलोगे, आई विश आई हैड गोन टू द कंसर्ट, क्लास में आपको पढ़ाया गया है सब्जेक्ट प्लस विश और विशेष वाले वाक्य होते हैं, उनके बाद वर्ब किस तरह से आती है। तो द सेंटेंस दैट डेमोस्ट्रेट द करेक्ट यूज ऑफ इन केस, इन केस का यूज अपन देखें तो वो कौन से पार्ट में सही हो रहा है, इन केस का यूज अपन देखें तो सही कौन से पार्ट में हो रहा है, ये पार्ट है इन केस। वी विल, इधर मॉडल की फर्स्ट फॉर्म, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सुटेबल पार्ट पहला ही आ जाएगा, बिल्कुल सरल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इंप्लाइड मीनिंग ऑफ द इन्वर्टेड कंडीशनल, शुड यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू आस्क, ये बिंदु है। अलग अलग ऑप्शन देखिए, तो इट इज ए लेस लाइकली बट पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन, इसके आधार पे आप देख लोगे। आगे क्या कह रहा है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, he would have warned us if he had known, if he had known, ठीक है। अब देखना इसको, तो इधर क्या दे रखा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यही आपका राइट उत्तर है। शुरुआत में स्टार्टिंग में आपको बताई गई थी फॉर्मेशन, उसी फॉर्मेशन 5 स्ट्रक्चर बताई गई थी, उनको ध्यान में रखो तो मोस्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्रेज इफ एनी इन द सेंटेंस, द कमेटी रिसीव्ड वेरी फ्यू कंप्लेंट्स इफ एनी, ठीक है। इफ एनी जो शब्द है वो किस प्रकार के भाव के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर यूज हो रहा है उसके बारे में जानना है आपको, ठीक है, कि इफ एनी का यूज किस सेंस में यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में जानना है। तो इट सर्व्स एज ए शॉर्टेंड कंडीशनल टू एक्सप्रेस ए मिनिमल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्टिव वर्ब फॉर्म, आई विश आई यंगर, तो अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट के बाद में विश आती है तो आगे वर्ब बहुवचन आएगी, सिंपल पास्ट टेंस आता है, किसका प्रयोग कर देंगे, वर्ब का। नेक्स्ट बात क्या कर रहा है जरा देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड वेदर व्हेन यूज्ड इन ए कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंस में अपन देखें तो इफ और अनलेस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो वेदर जो होता है वो किसको दर्शाता है, चॉइस को, वाइल इफ डज नॉट,
ठीक है, जब इफ जो है चॉइस को नहीं दर्शाता। ये आपका उत्तर हो गया। चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द ही विल टेक द जॉब दे ऑफर हिम ए गुड सैलरी। ठीक है, इसमें उचित क्या करना, आपको चुनाव करना है कि यहाँ पे अलग अलग कंजक्शन वगैरह दे रखे हैं आपके सामने। ठीक है, सही कंजक्शन का प्रयोग कौन सा होगा इस वाक्य में, जिससे आपका सेंटेंस पर्टिकुलर क्या हो, मीनिंगफुल हो, उसका चुनाव करना है। ऑन कंडीशन दैट सुटेबल रहेगा इसमें, ऑन द कंडीशन है दैट, ये सुटेबल रहेगा। आगे कह रहा है व्हाट डज द सेंटेंस बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड मीन। व्हाट डज द सेंटेंस बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड मीन। आपको उचित जो है आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है वो देखिए आप। सेम इसी पैटर्न का होना चाहिए, बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड, पैटर्न सेम हो तो सुटेबल कौन सा बिंदु हो जाएगा, हम ये हो जाएगा आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। ठीक है, सेंस इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस इट स्नोज वी शैल गो स्कीलिंग। आपको उचित कंजक्शन भरना है, तो इसमें सुटेबल कौन सा होगा, इफ ही होगा। वर आई टू विन द लॉटरी आई वुड बाई ए हाउस, कौन सी कंडीशन है, पीछे आ चुका। कंडीशन जीरो कौन सी थी, फर्स्ट कौन सी थी। ठीक है, तो अंडरस्टूड है कौन सा जाएगा, सेकंड कंडीशन। इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उधर मॉडल की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट कंडीशन। दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है तो जीरो कंडीशन, और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, उधर मॉडल की सेकंड फॉर्म, तो क्या जाएगा, सेकंड कंडीशन। चूज द करेक्ट कंप्लीशन इफ यू आर स्टिल नॉट फीलिंग वेल टू सी ए डॉक्टर, यू शुड गो टू सी ए डॉक्टर, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली एक्सप्रेसेस एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। पास्ट टेंस में असंभव शर्त अथवा कोरी कल्पना को दर्शाने के लिए कौन सा सेंटेंस है वो बिल्कुल सुटेबल होगा, ये चीज देखना है। इफ ओनली आई हैड गॉन टू द पार्टी। ठीक है, ये अगर जो अपने आप में अनफुलफिल्ड कंडीशन को दर्शा रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस कंटेंस ए करेक्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर, उसको पर्टिकुलर जो है आपको आइडेंटिफाई करना है जिसमें मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस का क्या हो, भाव हो। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, पर्टिकुलर चूज करना है। ठीक है, देखो दिखा सही आपका उत्तर कौन सा है। इफ सी इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। बी यहाँ पे मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है। यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे वुड बी दे दिया। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वुड हैव बीन हियर नाउ, सी हैड अराइव्ड अर्लियर, सी वुड हैव बीन। और इफ सी अराइव्स अर्लियर सी वुड बी हियर नाउ। ठीक है, ये पार्ट नहीं हो सकता, पहले वाला पार्ट नहीं हो सकता। अब दो है, इनमें से आपको चुनाव करना है। इफ सी हैड अराइव्ड हियर, सी हैड अराइव्ड हियर, सी वुड बी, तो यहाँ पे सी वुड हैव बीन आएगा, सी आंसर हो जाएगा आपको। 115 में जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। he was given a promotion but he knew he was in a precarious position and would have to walk a tightrope, the idiom to walk a tightrope meaning, idiom वगैरह वाला पार्ट है वो शुरू हो गया अपना, idioms वगैरह प्रोवर्ब वगैरह। ठीक है, ये आपके सिलेबस में पार्ट था। फ्रेजल वर्ब शामिल नहीं थे, वो लेवल फर्स्ट के जो एग्जाम है उनमें वो शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका मीनिंग क्या है, टू वॉक ए टाइट रोप, इसका मीनिंग क्या है, मतलब कोई टाइट रोप जो होता है उसके ऊपर चलना, सिंपल सी बात है। कोई कठिन काम वगैरह जो होता है, सिचुएशन वगैरह होता है, उसको सावधानी से करना। ठीक है, तो ये पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है
कि एक प्रॉब्लम वॉज ए शॉट इन आर्म फॉर द स्ट्रगलिंग टीम द मैनेजर्स, तो वोट ये इडियम अपनी डज ए शॉट्स इन द आर्म मीन, इसका मीनिंग क्या है? शॉट्स इन ए आर्म मीन, इसका मीनिंग क्या है? ये पूछना चाह रहा है। कोई भी चीज है मतलब क्या है? इनकरेज वगैरह दे, उसके सेंस में आ गई, इनकरेज वगैरह प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है टू बी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, रॉन्ग ट्री जो होता है ना, मतलब गलत पेड़ वगैरह जो उसके ऊपर बार्किंग वगैरह करना, ठीक है। तो इसका ली देखते हैं सही जो मीनिंग जो होगा वो क्या होगा? टू परस्यू ए मिस्टेक कोर्स ऑफ एक्शन। हॉट एयर, गर्म हवा, ठीक है। मीनिंग जो है वो नहीं होता, इसका उत्तर होता है, वो इसका भावार्थ होता है, ठीक है। तो इसमें देखें तो क्या है? हॉट एयर का मतलब क्या होता है? मीनिंगलेस सिचुएशन होती है, मीनिंगलेस और इम्पॉर्टेंट टॉक, वो क्या होता है? हॉट एयर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहा है अपना? टू स्पिल द बीन्स, टू रिवील ए सेक्रेट, टू एक्सीडेंटली ड्रॉप समथिंग, टू अपोलोगाइजिंग फॉर ए मिस्टेक, टू कोज ए मैस बाय बीइंग क्लमसी, ठीक है। इसका पर्टिकुलर आपको सही उचित उत्तर है उसका चुनाव करना है। तो कोई भी सीक्रेट वगैरह उजागर करना वो क्या होता है? टू स्पिल द बीन होता है। तो सही आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहा है? टू बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट जो है ईडियम है, ठीक है, उसका सही उत्तर देखना है। तो क्या है? कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन वगैरह जो होती है या फिर डिफिकल्ट वर्क जो होता है उसको अक्सर क्या करना? एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, वो क्या होता है? टू बाइट द बुलेट होता है। नेक्स्ट कह रहा अपना टू गो बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड, टू गो बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड, वापस उसी स्थिति में आ जाना। टू रिटर्न द बिगिनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट, ये आंसर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं अप इन द एयर, अप इन द एयर, व्हाट डज द इडियम अप इन द एयर? अप इन द एयर इडियम जो उसका मीनिंग क्या है? हवाई में उड़ना, मतलब एक तरह से रॉन्ग सिचुएशन से गुजरना, जिसमें डाउटफुल सिचुएशन होती है। बी पार्ट बैठ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखें। टू बीट ए डेड हॉर्स, टू बीट ए डेड हॉर्स, सरल सी इडियम है, देखो दिखा। जो सिचुएशन पहले से क्लियर हो चुकी है उसी को बार बार दोहराना। डेड हॉर्स का मतलब यही है, उसको बीट करना। चुप्पी तोड़ना, कन्वर्सेशन शुरू करना। ब्रेक द आइस इंपोर्टेंट इडियम है, बार बार पूछी जाती है। तो इसका सही होगा टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना, वो क्या होता है? टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द न्यू एम्प्लॉइज सीम्ड फ्रेंडली बट सी हैड एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड इंपोर्टेंट इडियम है जी, विद द मैनेजर। प्राइवेट रीजन रखना होना किसी चीज के प्रति, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? हैव ए प्राइवेट रीजन फॉर बीइंग इन्वॉल्वड इन समथिंग। नेक्स्ट क्या कर रहा है? आई एम नॉट श्योर इफ द न्यू पॉलिसी विल वर्क, लेट्स प्ले इट बाय ईयर फॉर न्यू द, प्ले इट बाय ईयर, ठीक है, प्ले इट बाय ईयर, ठीक है। इस जो ईडीएम जो उसका मीनिंग क्या है? टू इम्प्रोवाइज एंड डिसाइड ऑन ए कोर्स ऑफ एक्शन एंड गोज अलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द कंपनीज न्यू सीईओ ट्रेंड ए न्यू लीफ फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, व्हाट डज टू ट्रेंड ए न्यू लीफ? ट्रेंड ए न्यू लीफ जो है ईडीएम, उसका सही उचित आंसर क्या होगा? मतलब अपने व्यवहार वगैरह बदलना, ठीक है। तो क्या बोलोगे? टू बिकम, टू लिटरेरी, क्या बोलोगे? टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, कुछ अच्छा करने के लिए व्यवहार में बदलाव करना, यहाँ यही मीनिंग बैठेगा इसका। द अपोजिशन फाइनली मैनेज टू टर्न द टेबल्स ऑन द गवर्नमेंट विद द न्यू
लेजिस्लेशन। टू टर्न द टेबल्स का मीनिंग क्या है? रिवर्स ए सिचुएशन एंड गेन एन एडवांटेज, लाभ उठाना, लाभ प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? टू रीड बिटवीन द लाइंस, ये जो इडियम है, ठीक है, इसके लिए सही जो अर्थ है वो क्या होगा? टू रीड बिटवीन द लाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट इडियम है जी, ध्यान से देखना इनको। कोशिश की गई थी सिलेक्टेड जो इडियम है वो शामिल करें, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पेपर को सेट किया था, ठीक है, जिसमें अक्सर बार बार क्या होता है, रिपीटेशन होता है एग्जाम में, ठीक है, उन चीज़ों को उसमें शामिल करने की कोशिश की गई थी। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब है कुछ छुपा हुआ जो अर्थ होता है उसको निकालना, हिडन मीनिंग जो होता है वो उजागर करना, उसको समझ लेना, ठीक है, वो होता है रीड बिटवीन द लाइन। आप बोल क्या रहे हो लेकिन कहना क्या चाह रहे हो, मतलब जो कुछ कहना चाह रहे हो, जो आपका भाव उसको जानना, वो उसके लिए आता है। ए ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो सरल सा ही है, आपके सामने है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? टू हैव वंस हेड इन द क्लाउड्स, टू हैव वंस हेड इन द क्लाउड्स, अनरियलिस्टिक कंडीशन होना, अनरियलिस्टिक कंडीशन होना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं जरा देखिए अपन, वो डज टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अर्ली इंटरवेंशन वाला पार्ट, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू लेट कैट आउट ऑफ द बैग, इसमें होगा टू रिवील ए सीक्रेट यूजुअली बाय मिस्टेक, गलती से कोई किसी के कोई सीक्रेट वगैरह होते हैं, राज वगैरह जो होते हैं उनको उजागर करना, ठीक है, ये इसका सही मीनिंग बैठेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कर रहा है? टू ग्रीस समवंस पाम, ये भी इंपॉर्टेंट इडियम है, टिक करना, बार बार आती है एग्जाम में, किसी को रिश्वत वगैरह देना, ठीक है, टू ब्राइब समवन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? टू बी ऑन द फेंस, टू बी ऑन द फेंस मतलब एक तरह से न्यूट्रल हो जाना, किसी स्थिति से न्यूट्रल होना। क्या है? टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ, टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ, यहाँ पे को देखना है सुटेबल जो इडियम होगी वो कौन सी होगी। क्या कह रहा है? टू से और डू समथिंग एम्बेरेसिंग और टेक्टलेस, फुट इन वंस माउथ टू स्पीक विद ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू एक्सप्रेस, सीधा सा उत्तर पड़ा है, पहला आंसर हो जाएगा आपका। ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, प्रोवर्ब है, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, काफी पॉपुलर है, ठीक है, अर्ली इंटरवेंशंस, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट डज सी मीन्स व्हेन ए फ्रेंड टोल्ड हिम नॉट टू जज ए बुक बाय इट्स कवर, किसी भी किताब जो है उसको उसके कवर से आप क्या नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसमें क्या है, सही देखे तो क्या है, आपको मीनिंग क्या होगा? समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जरा देखें अपन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो कुछ चमकता है वो सोना ही नहीं होता, हर चमकती हुई चीज है वो क्या नहीं होती, सोना नहीं होती, ठीक है, तो ये है मतलब जो चीज दिखने में बड़ी अट्रैक्टिव वगैरह होती है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, थिंग दैट लुक अट्रैक्टिव ऑन द सरफेस में नॉट बी एज वैल्यूएबल एज दे सीम,
जैसी चीज हम देखते हैं कोई जरूरी नहीं कि वो वैसी कीमती हो। What was the trying to convey? Don't count your chickens before they hatch. ये प्रोवर्ब है। सही उत्तर आपको जानना है। तो you should not count your chickens carefully after they hatch. You should not count your chickens carefully after। एक है you should not make plans based on future। तो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बी पार्ट बैठेगा। अगला कह रहा है दे अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। ये सुना होगा ना, अर्ली बर्ड वगैरह बैच वगैरह चलाते हैं, पहले आप तैयारी करना शुरू कर देते हो आप, ठीक है, भर्ती आने से पहले ही, तो वो अर्ली बर्ड में शामिल हो जाओगे आप। जहां चाह होती है वहां कोई ना कोई राह होती है, जहां चाहत होती है तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। जहां चाह वहां राह, ठीक है, जहां चाहत होती है वहां कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। क्या कह रहे हैं? यू कैन ऑलवेज अचीव समथिंग इफ यू हैव इनफ डिटर्मिनेशन। खूब अपने पास दृढ़ निश्चय होता है तो किसी चीज को आप हासिल कर ही लेते हैं, यही आपका अर्थ बैठेगा। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ मीन। व्हेन टू मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन ए टास्क द रिजल्ट इज ऑफन पुअर। एक ही काम में बहुत सारे लोग होते हैं, वो अगर इन्वॉल्व करते हैं तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है, खिचड़ी बन जाती है। 20 प्रधानमंत्री अगर बना दें, 20 के पास अगर निर्णय लेने की क्षमता हो तो सोचो कि शासन कैसा चलेगा, ठीक है। ए पर्सन हु कीप्स प्रैक्टिसाइजिंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिकम्स एन एक्सपर्ट। ए पर्सन हु कीप्स प्रैक्टिसिंग बिकम एन एक्सपर्ट। इसके लिए सही पार्ट कौन सा है? करत करत अभ्यास भव जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। परफेक्ट क्या बोलोगे? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आदमी को जो परफेक्ट बनाती है वो कौन बनाती है? प्रैक्टिस बनाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपना देखना, डोंट पुल ऑल योर एग्स, डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वंस बास्केट। पर्सन रह गया क्या बीच में एक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर रोलिंग स्टोन गैदर्स? ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। ए पर्सन हु इज ऑलवेज मूविंग एंड चेंजिंग विल नॉट। इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ए पर्सन विभिन्न जगह अगर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, डोंट पुल ऑल यूर एग्स इन वन बास्केट, यानी आपके पास जो धन वगैरह जो तब उसका इन्वेस्ट अगर उसको निवेश करते तो एक जगह नहीं अलग अलग जगह करना चाहिए। कहीं ना कहीं तो फायदा मिल जाता है, कहीं नुकसान भी अगर हो जाता है तो फिर काम चलता रहता है। टू हेड्स आर बेटर देन वन, ठीक है, टू हेड्स आर बेटर देन वन। एक की बजाय दो ठीक होते हैं। दो सिर हैं बच्चों खा हुए, किसों? एक से। दो व्यक्ति साथ काम करते हैं तो वो काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप, यहां प्रोवर्ब है, इसका सही मीनिंग जानना है। किसी परिणाम वगैरह को कोई एक्शन लेने से पहले जानना, मतलब भाई इसका रिजल्ट क्या आएगा उस चीज को जान लेना पहले से।
क्या कह रहा है? द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री, द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री। क्या कह रहा है? द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वैल्यूएबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सच एज लव फ्रेंडशिप कैन नॉट बी बॉट। समझ गए होंगे आप, स्वतंत्रता सबको पसंद है। क्या कह रहा है? बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। सिमिलर इंटरेस्ट और हॉबीज वाले व्यक्ति होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ठीक है वोकेब का पार्ट था, और फिर भी आपका शायद क्वेश्चन पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड प्रिपरेशन।